राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मान सरोवर की जय। परात्पर प्रेम स्वरूप लालजू की वंशी प्रियाजू की निज सखी श्रीहित सजनी स्वरूपा आचार्य महाप्रभु श्रीहित हरिवंश चंद्रजू वृंदावन धाम में विराजमान होकर अत्यंत गोप्य रस जो निगमों में, आगमों में, वेदों में अलक्षित है, ऐसे रस का सहज में जन साधारण को आस्वादन करा रहे हैं। उस दुर्लभ पद का अधिकारी उसे बना देते हैं जो किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता। घर की वस्तु केवल घर वाले दे सकते हैं, केवल घर वाले दे सकते हैं। ये निज सखियां हैं श्री श्यामा जू की, निज अली हैं, घर की हैं। इसलिए अपनी रसिकाचार्यों ने गाया है, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बड़ा भाग्य बढ़ गया हमारा, हमें वृंदावन धाम प्राप्त हो गया। आए मिले परिवार आपने। अब तक भटक रहे थे, जाने किस किस को अपना माना, किस किस से संबंध बनाया। बस अब कृपा हो गई, वापस आ गए अपने निज महल में, अपने स्वामी के समीप आ गए, श्यामा श्याम के समीप आ गए। हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम और हमारे घर वाले समस्त धाम का परिकर, ललिता विशाखादि सखियां, यहाँ के खग मृग पशु पक्षी, ये सब हमारे निज जन हैं। हम शरीर के जनों को मान्यता के अनुसार जिन्हें मान लिया, हमारा भाई है, बहन है, अमुक, बहुत समय तक भटकते रहे। अब प्रभु की कृपा हो गई, हम अपने निज घर में वापस आ गए, अपने परिवार से आकर मिल गए। हमारे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं अरे तुम्हें हमने इतनी बार समझाया, इतनी कृपा करी, पर फिर भी बार बार भटकते रहे, हमसे दूर रहे। गुस्सा नहीं हुए प्रभु। आए मिले परिवार आपने, हरि हसी कंठ लगायो, हरि हसी कंठ लगायो। मुस्कुराते हुए प्रसन्न होके आओ, हृदय से लगा लिया। कोई गिला शिकवा नहीं, अरे
इतने दिनों तक भटकते रहे, ऐसा नहीं, ये है ही नहीं, मेरा है। और कोई उसकी पुरानी स्मृति नहीं, ऐसा किया कुछ नहीं, मेरा है। चल, वैसे ही दुलार, वैसे ही प्यार, निज महल में आ गए। शरणागत कृपा से हो गए ना, ये स्वीकार हो गया, हमें स्वीकार कर लिया गया, हमें निज परिकर में मिला लिया गया। अभी भले अनुभव नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा, पर निश्चित हो गया, हमारा पास बन गया, फ्लाइट बुक हो गई वापस जाने की। अब पक्का हो गया कि श्यामा श्याम के समीप जाना है ना विश्वास? ऐसा तो होगा ही होगा विश्वास। अब तो जाना है, चाहे जैसे भी है, श्री जी के पास जाना है। यही खास बात है, यही पास है, हृदय में होना। कुछ भी हो, बनता है ठीक, नहीं बनता, एकदम निश्चिंत वाली बात करें। प्रभु हैं, अब कहलवा रहे हैं एकदम। जितनी भी पद्धति का वर्णन होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, सुनना है हमें, पर अंदर से रहना, हमें तो श्री जी के पास जाना है। अब श्री जी आपको जो कराना हो करा लेना, जो बनवाना हो बनवा लेना, हमारी तो आप, हम आपके, हमें बस आपके पास आना है। अब आप देख लो क्या ठीक लगे, बस इतनी बात, हृदय की बात, एकदम सार बात है जो महापुरुषों से श्रवण की है, वो बात कह रहे हैं, एकदम प्रसन्नचित। अब नाम जप हो रहा है, बड़ी कृपा, सेवा बन रही है, बड़ी कृपा, बस अपने अंदर एक बात, ये सब हो रहा है, हमें श्री जी के पास जाना है। एक संत हैं, वे कहते हैं यहाँ तो हमारी बस दिनचर्या चल रही है, वहां जाना है, ये तो बस अपने समय को हम पूरा कर रहे हैं। बड़ी अच्छा लगता है उनके से जब ये बात सुनते हैं। वे कहते हैं ये तो जैसे सुबह शाम तक जो, और हर समय लगे रहते हैं सेवा में, हर समय खाली बैठ ही नहीं सकते। और उनको जैसे सब सेवा हटा दो कि चलो, तो कोई ना कोई ऐसे देख लेंगे कि वो नहीं है, पहुंच जाएंगे वहीं। ऐसी सेवा की भाव है हृदय में। वे कह रहे थे यहाँ तो हमें अपने समय को पूरा करना है, बस पहुंचना है श्री जी के पास जल्दी से जल्दी। अब कब यमुना जी बुलाने आए, हर समय रहते, यमुना जी बड़े दिन हो गए बुला नहीं रही ये मनाते रहते। तो निश्चित हो गया श्री जी के पास जाना है। अंदर एक मस्ती है, अब कुछ बन रहा है, अब इससे बड़ी बात क्या होगी, श्री जी के पास जाना है, मुझे अपने निज महल में वापस जाना है, जहां से मैं आया हूं, भटका रहा इतने देर, अब मुझे वापस जाना है। बस ये सहचरी जन इसी रस को प्रदान करने के लिए है। हम भूले हुए थे, हरिराम व्यास जी कह रहे थे ना कि विषय मंदिर में हिट गुरु तेर जगह, अब तक मैं संसार में भटकता रहा, लेकिन श्री आचार्य गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी ने मुझे पुकारा। नवलदास जी गए ना, उन्हीं की टेर है, जहां भी जिसके कान में बात जैसे पहुंचे, किसी के परिचय से या जैसे, वो गुरुदेव हमें बुला रहे हैं, हमारे इष्ट ही हमें बुला रहे हैं। अब तो व्यास बिहार बिलोकत सुख नारद मुनि गाए, अब तो बस मेरी बात बन गई, अब तो रात दिन इतना ही कार्य है, श्यामा श्याम की नित्य बिहार का दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हर समय उन्हीं के सुख में पगे रहते हैं। ये टेर रहे हैं, इनकी चर्चा मान लो निश्चित हो गया, अब श्यामा श्याम के समीप जाने के ये पास मिल रहा है। उनकी वाणी का गायन प्रियाजू के पास जाने का पास मिल गया है। हमारी बात इसीलिए श्रवण करने को मिल रही है, इसीलिए कहने को मिल रही है, इसीलिए हमारे हृदय में चिंतन वृत्ति आ रही है, इसीलिए हमारे हृदय में निश्चिंत आ रही है, बस श्री जी के पास जाना। महाप्रभु निरंतर इस रस का आस्वादन सहज में सबको करा रहे हैं। करुणा भीनी दृष्टि जिसकी ओर हो गई, वो उस रस में उन्मत्त हो जाता है। कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं। जब कृपा का अनुभव हो तब जाने जाएगी बात ये क्या है। ये तभी सच्ची बात, जैसे जब तक हम सुनते हैं कहते हैं तो एक रहती है अंदर एक बात कि सही कह रहे हैं, पर विश्वास पूर्ण रूप में तभी होता जब कृपा भीनी दृष्टि हो जाती, जब स्वयं को अनुभूति हो जाती है, ऐसा बस करते करते भयो, बस हो गया जो दिया है, अब बस उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महाप्रभु निरंतर श्री ठाकुर जी की सेवा, 8 प्रहर अपने कर कमल से श्री राधा वल्लभ जी को दुलार करते हैं, मदन टेर पे विराजमान होकर 8 प्रहर, एक प्रातः काल से लेके मंगला से लेके उत्थापन तक की सेवा स्वयं महाप्रभु यहां करते थे। प्रातःकाल मंगला, श्रृंगार, राजभोग, शयन, फिर उत्थापन। यहां वृंदावन में
मदन टेर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी का करते आप स्वयं। फिर सेवा कुंज है या रासमंडल है, ऐसे। और नित्य का फिर एक भाव बना हृदय में। नित्य श्री महाप्रभु मानसरोवर जाने लगे। पहले श्री यमुना जी मानसरोवर को दाहिना करके बहती थी, इस पर मानसरोवर थे। जब अब कुछ समय पहले ही जैसे धारा कम होती चली गई, तो अब मानसरोवर पल्ली पार हो गया यहां से। तो महाप्रभु उस समय प्रायः इस कुंज में, एकांत कुंज, अद्भुत महा शोभा संपन्न, चारों ओर लता पताएं, दिव्य कुंज है, वहां जाते और बैठ जाते और भावना में श्यामा श्याम को दुलार करते। रात्रि के आते थे, शयन करा के श्री उत्थापन करके राधा वल्लभ जी का चले गए, और रात्रि के समय आते थे, वहीं भावना में बस बैठे रहते। नित्य का ये नियम था महाप्रभु का। एक दिन श्री महाप्रभु मानसरोवर में ही विराजमान थे। उस समय कुंज का नाम मानसरोवर प्रकट नहीं हुआ था, ध्यानस्थ बैठे थे। तो देखा एक लीला स्फुरित हुई उसी कुंज में। भावना क्या विषय है, जैसे जैसे चर्चा हो वैसे वैसे चिंतन करें, क्योंकि चिंतन से विशेष सुख प्राप्त होता है। अपनेपन से चिंतन और चिंतन से अपनापन, ये पारस्परिक बात है। तो जैसे जैसे लीला का गायन हो, बहुत सुंदर लीला है, इसका चिंतन भी हो तो बड़ा आनंद मिलेगा। महाप्रभु ने देखा मान कुंज आए जब ही, कुंवरी भोह भई भंग, चिते लाल पाइन परे, समुझ मान को रंग। श्री श्यामा श्याम गलवैया दिए हुए सखी मंडली अभी साथ थी, फिर दूर हो गई धीरे धीरे। प्रिया प्रीतम को अकेले रहने दो, और दूर से बस उनकी लीला को देख रही है। प्रिया प्रीतम परस्पर अंश एक दूसरे के स्कंद पर रखे हुए हैं, अंशों पर भुजा डाले हुए हैं, और बेहरण करते हुए पधार रहे मानकुंज में। महाप्रभु ये लीला देख रहे हैं। सुंदर मानसरोवर, अत्यंत सुहावनी शोभा है। मानसरोवर का तीर अत्यंत सुहावना, उसमें कारंडव, हंस आदि पक्षी कलोल कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत अद्भुत लताएं हैं, जिसपे पक्षी है, कोकिलाएं हैं, कीर हैं, और भी अनेकों प्रजाति के जीव पक्षी सब कोलाहल कर रहे हैं, मानो श्यामा श्याम के जस का गायन कर रहे हैं। भावना, चिंतन, अंदर से भले नेत्र खोले हों पर अंदर से चिंतन चल रहा हो तो बड़ा एक भाव होगा। श्यामा श्याम शोभा का निरख रहे हैं और बहुत प्रसन्न प्रियाजू हो रहे हैं देख देख के। दृष्टि पड़ी श्री जी की कि मयूरों को घेरकर मयूरियां, मोरों को घेरकर मोरनी नृत्य कर रही हैं। लताएं परस्पर मिली हुई हैं, पक्षी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, कोलाहल हो रहे हैं श्यामा श्याम को देख के, और प्रिया प्रीतम उन सबको देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुंदर अवनी है, रत्नमयी भूमि है, अत्यंत मृदुल, शीतल मंद सुगंध समीर बह रहा है। श्री जी आगे लालजू के साथ बढ़ी ही रही है। सहसा दृष्टि पड़ी भूमि की ओर। अभी तक मुख कमल बड़ा प्रसन्न, बहुत, क्योंकि ऐसी शोभा, ऐसा आनंद बरस रहा है। अवनी में देखा कि अवनी अमल जहां प्रतिबिंबित गोरे तन पर छाई। अवनी में श्री श्यामा श्याम का प्रतिबिंब पड़ रहा है। प्रियाजू का गौरवर्ण, उस पर नील आभा श्री लालजू की, और लाडली जू का गौरवर्ण है
तो लालजू की नील आभा प्रियाजू के ऊपर और प्रियाजू की पीत आभा श्री लालजू के परछाई में। श्री जी का सहज वो एक मुख कमल था, वो अब थोड़ा गंभीर होने लगा। लालजू प्रसन्न होकर वैसे से देख रहे थे, अब समझ गए कुछ होने वाला है, थोड़ा सा गंभीर हो गए। श्री जी ने देखा कि ये अत्यंत सुंदरी, इनके साथ कौन है? महान हो गया, भुजा उतार ली। अब तो लालजू ने देखा कि प्रियाजू ये के मुख कमल पे मान का रंग, ये कैसे? तत्काल कहा, अरे क्या हुआ? ऐसे पूछा लालजू ने। देखी प्रिया प्रतिबिंब छवि, चकित हुए रही लुभाई, तेहि छिन बैठी लाडली, मान कुंज में जाय। मान हो गया। वैसे भी मान कुंज है, यहां प्रवेश करते ही प्रियाजू की भ्रुकुटी भंग हो जाती है। छवि को देखा कि इनके हृदय से कोई और सुंदरी लगी हुई है, बस अपना हटाया और कुंज में जाके विराजमान हो गए। दृष्टि नीची चरण की ओर, बस ना देखना ना बोलना। लालजू की इतने में दशा विकल, अत्यंत विकल दशा हो गई। ले रहे सोच विस्मय तब, तन की गति भैयान, कौन चूक लेत श्वास दी रघुवचन, कहत कहाँ प्रिया प्राण। कहाँ गई, कहाँ गई, ऐसा अंदर से पुकारने लगे। श्वास लंबी लंबी दीर्घ हो गई, लंबी लंबी श्वास लेते हुए, हाँ प्रिया, हाँ किशोरी जू, हाँ राधा, ऐसा पुकारने लगे। थोड़ी ही देर में बड़ी विकल दशा श्री लालजू की हो गई। अंदर विचार करने लगे, क्या चूक मेरे से हो गई? श्री प्रियाजू कैसे मान कर गई? भारी विकल दशा। चिंतन करते जाना, अंदर से जो लीला हो रही वो भावना में, प्रभु की कृपा से जैसी भावना बनी, विचार कर रहे हैं क्या मेरे से चूक हो गई। बार बार चिंतन करते हैं, मनाते हैं, हे महारानी आप करुणा करके बता दीजिए क्या मेरे से गलती हो गई। और प्रियाजू मान कुंज में जाकर बस गंभीर भाव से बैठ गई। अकारण ऐसा मान, कुछ समझ नहीं आ रहा लालजू को समझे यह बात, कहा कहो ही है चटपटी, प्राण चले ये जात, रही न सकत है प्रिया बिनु। कौन इस बात को समझे? प्रेम स्वरूप लाल ही समझ सकते हैं। इस समय लालजू की ऐसी दशा है कि मानो प्राण चले जाएं। बंसी बिसिख ब्याल मालावली पंचानन पिककीर, मलयज गरल हुतासन मारुत शाखा मृग रिपुचीर, ऐसी दशा है, असहनीय दशा। बार बार मनाते हैं। फिर देखा श्री जी इधर कुंज में गए, तत्काल पीछे दौड़े और जाके कर कमल अपने जोड़े और विनय कर रहे हैं कि हे प्राण प्रिया श्री महारानी जी, क्या मेरे अपराध बन गया? महाप्रेम की बात है, लौकिक दृष्टि से ना लें, अत्यंत प्रेममयी बात है, इसलिए डर लगता है कई बार, पर अपने सब जन हैं इसलिए। क्या मुझसे अपराध बन गया? क्या आपके हृदय में भाव ऐसा हुआ जिस आप मान कर गई? क्या ऐसा हो गया? आप प्रेम प्रीति की शिरोमणि हैं, प्रेम की सर्वोपरि आप हैं प्रेम में। अतः इस समय ये मान, ऐसा देखो सुंदर अवसर, सुंदर यहाँ की शोभा, इस कुंज की
पक्षी चहक रहे हैं, कैसी सुंदर श्री मानसरोवर की शोभा है, कैसी सुंदर लता पताएं फूली हुई हैं। इसमें मान कैसे आ गया? कैसे, क्या भाव आपके हृदय में हुआ? क्या मेरे से चूक हो गई? मना रहे हैं। पर प्रियाजू, मान कुंज अद्भुत बनी, मानिनी मान अनूप, भौह रुखाई मौन धरी, नीचे रही निहार, रस में कछुरिस नैन भरी, बाड़ो सतगुण रूप। नेत्रों में ऋष है, महाकरुणा भीने नेत्र हैं, अत्यंत भोला मुख कमल, उस पे क्रोध धारण किए हुए हैं, नेत्रों में ऋष है और ग्रीवा को नीचे झुकाए हुए हैं। लालजू बोल रहे हैं और पीठ करके बैठे, कपोल पर अपना कर कमल रखा, दृष्टि नीचे, बस देखना नहीं सुनना नहीं, विनय कर रहे हैं। श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, वदसि यदि किंचेदपि दंत रुचि कौमुदी, हरति दरते मेरमति घोरम, स्फुरदधर सीधवे तव बदन चंद्रमा, रचयतु लोचन चकोरम, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, मुंचमयी मान मणि दानम। हे प्रिय, हे महारानी जू, ये मान कैसा इस समय आपका? हे सुंदर स्वभाव वाली श्री किशोरी जू, हे राधे, मेरे प्रति अकारण ये मान का परिहार करो, इसका त्याग करो। महा प्रेम मदनानल मेरे हृदय को व्यथित किए दे रहा है, कुछ मेरे से बात तो कीजिए। आप रोस करके बैठी हुई हैं, इस मान का त्याग कीजिए। मना रहे हैं लालजू। सत्वमेवासि यदि सुदयति मयि कोपिनी, देहि खर नयन सरघातम, घटय भुजवर्धनम, जनय रद खंडनम, येन वा भवति सुख जातम, प्रिय चारुशीले। संपूर्ण अर्थ तो नहीं करेंगे इसका। लालजू कह रहे हैं कि हे शोभंत दंते, महारस में प्रसंग है। यदि आपको मेरे प्रति रोष है, मेरे से कुछ अपराध बन गया है, मेरे से कोई चूक हो गई है, तो आप मुझे दंड दे दीजिए, आप भुजपाश में बांध लीजिए, दंत छत कीजिए, पर इस बाण का परिहार कर दिए। मुंचमयी मान मणि दानम, इस मान का त्याग कीजिए। ये मान मेरे हृदय को व्यथित किए जा रहा है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। महाप्रेममयी दशा, देखो आसक्ति कैसी लालजू की। सब यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने, प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। दिखा रहे हैं कैसे महाप्रेममयी दशा है। हे प्रियाजू, मैं क्या आपसे कहूं। त्वमसि मम भूषणम, त्वमसि मम जीवनम, त्वमसि मम भव जलधिरत्नम,
भवतु भवती है माई सततमनुरोधिनी तत्र मम हृदयमति यत्नो। हे महारानी, हे किशोरी जू, हे राधे, आप ही मेरे भूषण स्वरूपा हो, आप ही मेरे जीवन हो, आप ही मेरे संसार समुद्र का रत्न हो, आप ही मेरी सर्वस्व हैं। अब आप ही मेरे प्रति अनुरोधनी हुई, इस मान का त्याग कीजिए, मेरे इस प्रयास को सफल कीजिए, आप अपने मान का त्याग कर दीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। आगे कहा लालजू ने, नले नले भामपि तन्वी तव लोचनम। हे तन्वी, तव लोचनम धारयति कोकनदरूपं कुसुम सरवाण भावेन यदि रंजसी कृष्ण मेद में तदनुरूपम। हे कृशोधरी, हे तन्वी, आपका ये जो नेत्र हैं इंदिवर के समान है, लेकिन इस समय नेत्रों ने महाकरुणा से भिन्न नेत्र, अत्यंत भोला मुख कमल, और उस पर इन नेत्रों ने, भोले मुख कमल ने रोष रूप धारण कर लिया है। और नेत्र आपके जो अत्यंत प्रेम रस की वर्षा करते हैं, वे मानो रक्तोपलक रूप धारण के, रक्त वर्ण के हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं। हे प्रियाजू, मदन भय से परिपूर्ण कटाक्ष बाण से मुझे बचा लीजिए। प्रेम में जहां भी इस मदन का आदि शब्दों, ये प्रेम की बात है, मुझे आप बचाइए। मेरे हृदय को ये प्रेम व्यथित किए दे रहा है। अपने नेत्रों का कटाक्षपात कीजिए, मेरे हृदय को रंजित कीजिए। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनितरतिरंग पर भागम व्रण मृषण वाणी करवाणी चरण द्वयम सरसलसदलक्तकरागम। अच्छा, आपको प्रसन्न करने के लिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके चरण कमल में महावर की रचना रख कर दूं। आप प्रसन्न होइए, जैसे भी आप प्रसन्न होए, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सुंदर महावर की रचना आपकी कर दूं। आपके सुमधुर वचन सुनने के लिए मेरे श्रवण ललायित हो रहे हैं। इतने पर भी नहीं मानी। फिर लालजू ने कहा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलितमयि दारुणो मदन कदनानलो हरतु तदुपाहेत विकारम। हे प्रिय, अपने मनोहर चरण कमल को मेरे मस्तक पर विराजमान कर दीजिए। यदि आपका रोज शांत हो, पर आप इस मान का त्याग कर दीजिए। ये अत्यंत दारुण मदन मेरे हृदय को दलित किए दे रहा है। आप रीझ जाइए। महाप्रभु कह रहे ना, हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतल माश्रयामी। मेरे हृदय को शीतल कीजिए। विनय करी प्रियाजू से, पर अभी भी नहीं माने।
फिर कहा आप बताइए कैसे रिझेंगे। और श्री जी मानो कि अब तो बोलना ही नहीं, देखना ही नहीं, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया। पर प्रियाजू रोष है ही नहीं। थोड़ी देर में थोड़ा भाव को समन किया और क्रोधपूर्ण बोले। क्रोध नहीं है ही नहीं, और वो बना के बोल रहे हैं, कपट युक्त क्रोध। मुख थोड़ा सा भंग करके, मुख की भंगिमा है, तब कहा कि हे कितव, हमसे मीठी मीठी बातें करते हो, ये हमसे मत कीजिए बात। अपना सुख प्राप्त करने के लिए मधुर मधुर वचन बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये अधीनता आप दिखा रहे हैं, कपट युक्त है, सत्य नहीं है। ये जो बार बार सवार संवार कर वचन बोल रहे हैं, ये हमारे हृदय में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मधुर मधुर बातें कहते हैं, ठगते हैं। झूठी प्रीति है तुम्हारी। जिनके हृदय में प्रीति होती है ना, वो बार बार कह के नहीं समझाते कि मैं ऐसा प्रेमी हूं, मैं अमुक हूं, ऐसा नहीं कहते। कह रही है, जाके उर कछु प्रीति है, कहत न अधिक जनाई, जैसे लहरी समुद्र की फिरी फिरी तही समाई। कहा थोड़ी जाता है प्रेम की बातें, बस कपट युक्त बातें कहते हो। अब प्यारी जो कुछ तो बोली तो हृदय शीतल हुआ, थोड़ा सा भाव कि चलो अब मान जाएंगी, थोड़ी सी एक रास्ता मिल गया। लालजू कहने लगे, चुपचाप भोले बने बैठे एकदम सामने, अत्यंत भोले भाव से। और ऐसी दशा है उनकी। प्रियाजू से कहा कि क्या मेरे से चूक हो गई? अरे हमसे प्रेम की बातें करते हो, ये कौन सुंदरी तुम्हारे हृदय कमल में विराजमान है? बोले प्रियाजू आप ही तो हैं। बोले फिर झूठ कह रहे हैं, कौन है ये? सोचने लगे कि ठीक है, आप ही हैं श्री जी, आप ही हैं, कोई और नहीं है। पर प्रियाजू मानने को तैयार नहीं, झूठ कहते हो, हमसे प्रेम की बातें करते हो और किसी और सुंदरी से प्रीति करते हो। अंदर भाव, तुम्हारी प्रीति मधुर बचन सब कपट के, कहत बनाई बनाई, रति लंपट रस हेत ही अति अधीन हो जाए। ये तुम्हारी बातें सब कपट की हैं। लालजू ने सोचा अब क्या करना चाहिए, कैसे इन्हें विश्वास दिलाऊं। कहा अच्छा ठीक है श्री जी, मुझे एक अवसर दीजिए, यदि मैं सिद्ध कर दूं कि आप हैं तो मान जाएंगी फिर ना? कि हाँ मान जाएंगे। अब थोड़ा सा वो जो रोज था कम होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बोल लिया ना तो अंदर जो एक थी वो खत्म हो गई। अब बाहर की थोड़ी सी रोज वृत्ति रह गई है, मान जाएंगी। लालजू ने कहा बस कुछ देर रुकिए, मैं बस अभी तत्काल एकदम भागे और सुंदर लताओं को अंदर से मना रहे हैं, आप सब कृपा करो प्रियाजू रीझ जाए। पुष्पों का चयन किया और चयन करके अपने कर कमल से माला बनाई। सखियां ये सब लीला देख रही हैं कुंजरंध्रों से, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। श्री जी अत्यंत भोरी है ही नहीं, अभी था ना पद, सहज स्वभाव पड़े नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूं न रिस कहूं, भूरी हूं न भूल से भी नहीं होती, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासे। ये प्रेम का एक स्वाद है मानवी, जैसे ज्यादा मीठा पाते रहो तो थोड़ा सा उसमें फिर ये चटपटा है, थोड़ा सा और प्रीति उज इसमें प्रकट होती है। कैसी दैन्यता लालजू की। श्री जी को मनाने के लिए पुष्पों का चयन किया, माला बनाई और हृदय से मना रहे हैं, बस हे वृंदावन आप प्रियाजू को रिझा दीजिए। सखियों को मना रहे हैं और जाके कहा देखो श्री जी ये सुंदर माला है, इसे अभी हम आपके गले में डालेंगे, ठीक है? बोले हाँ, और देखना ये माला हमारे हृदय पे जो प्रतिबिंब आपका पड़ रहा है इसमें भी आ जाएगी। श्री जी एकदम, वो तो मान तो हो ही गया तू। जैसे ही गले में माला पहनाई तो कहा देखो देखो प्रियाजू आपका प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब में भी माला धारण की हुई है। श्री जी ने कहा हाँ है। फिर कहा देखो अभी एक और विश्वास दिलाते हैं आपको। उन्होंने कहा अच्छा हम अभी माला उतारेंगे तो देखना ये प्रतिबिंब से भी माला हट जाएगी। कि ठीक है, अब माला उतार ली, स्वयं पहन ली। उन्होंने कहा देखो श्री जी अब माला नहीं है। बोले हाँ, तो एकदम प्रसन्न हो गई। अच्छा, फिर ऐसे हृदय से लगाए। फिर जब उर कुसुम दाम ले तोरत, मान चोर नसी जाई, तब रस रंग बढ़त छिन छिन प्रति कुंज सुबग थल गाय। प्रियाजू की ऐसी मान भरी लीला, ऐसी
भोरी लीला को देखे सखियां एकदम प्रसन्न हो गई। श्री जी ने देखा सखियां देखने एकदम संकुचित हो गई वहां। फिर प्रसंग तो हो ही गया। प्रिया प्रीतम महा परमानंद में लालजू की सबसे बड़ी निधि प्रिया। श्री जी रीझ गई, मानो रंग ने महानिधि पाली, जीते हैं इनके आधार। कह रहे हैं मुझे मेरी इतनी गति, मेरे है गति एक तुब पद पंकज की प्रिय, अपने हथ की टेक छाड़ी कृपा करी लाडली। मेरी गति मति बस आप, मेरी जीवन बस आप हैं, इसलिए आप मान मत कीजिए, इस मान का त्याग कर दीजिए। लालजू के जब वचन सुने प्रिया जो मुस्कुरा गई। मोहन के मोहन वचन सुनी मोहनी मुस्काई, प्यारो प्यारी प्यार सो रव की लियो रे लाए। हृदय से लगा ले सखियां परमानंद। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।